नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं झरिया की खबर के साथ। उत्खनन का विरोध करना यहां ग्रामीणों को महंगा पड़ा है। ग्रामीण समेत बच्चों पर भी यहां झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बीसीसीएल प्रबंधन और संवेदक पर मनमानी का आरोप लगा है। पुटकी बलिहारी गोपालीचक 2 नंबर बस्ती की यह घटना बताई जा रही है। झरिया विधायक से ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है। झरिया विधायक ने ग्रामीणों से मुलाकात भी की और नियम कानून को ताक पर रखकर ये उत्खनन का इन्होंने मामला बताया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी नहीं चलने देने की बातें झरिया से विधायक रागिनी सिंह ने कही है। उन्होंने आगे कहा है कि नियम के खिलाफ काम हुआ तो इसका पुरजोर विरोध भी होगा। पूरे मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। और बताते चले कि सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी पर ये तमाम आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं झरिया, जहां से हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, देखिए, जब ये पूरा मामला हमने देखा तो इस मामले में हमने ये जरूर समझा कि उत्खनन कोई नया मामला नहीं है झरिया थाना क्षेत्र के लिए या फिर पूरे झरिया विधानसभा क्षेत्र की हम क्यों ना बात कर ले, लेकिन वहां जो ग्रामीण परेशान है, जो बच्चे परेशान है, अगर उन्होंने इसका विरोध किया तो झूठा मुकदमा तक ये पूरा मामला पहुंच रहा है। और इसकी शिकायत भी उन्होंने अब झरिया विधायक से की है। उनसे भी हमने बातचीत की फोन पर। उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है और ऐसे विषयों को वो विधानसभा के पटल पर भी रखेंगी। लेकिन इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना कितना मुश्किल और कितना आसान नजर आ पा रहा है आने वाले समय के लिए। ये सुष्मिता, बिल्कुल बता दूं आपको कि हालांकि कहे तो ये मामला झरिया थाना क्षेत्र का नहीं है, ये मामला पुटकी थाना क्षेत्र का है। और पुटकी थाना क्षेत्र के कच्ची बलियारी 2 नंबर का ये मामला है, जहां कहे तो पिछले 15 वर्षों से एक बंगला, बीसीसीएल का एक बंगला में 15 से 20 परिवार लोग रह रहे थे। और कहे तो सिंह नेचुरल कंपनी आउटसोर्सिंग इसको देख रहे हैं, नेचुरल कंपनी आउटसोर्सिंग के जो कि प्रबंधन है और बीसीसीएल के लोग उस बंगला को धसाने के लिए पहुंचे थे। और रात में कहे तो देर रात, जबकि उस घर के पूरे परिवार वहां पे सोए हुए थे। और जब कंपनी के लोग पहुंचे बंगला को धसाने के लिए और उसमें कार्रवाई करने, तो कहे तो देर रात की ये बात है। अगर उस घर में बीसीसीएल के लोग या आउटसोर्सिंग प्रबंधन के लोग अगर पहुंच करके उस घर को धसाया जाता या गिराया जाता तो कहीं न कहीं उसके कई परिवार उसमें जमींदोज होने की भी बात सामने आती। इन सभी बातों को लेकर के जो है कि कहे तो वहां के स्थानीय लोग जो है कि उनका विरोध किया सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी के, जिसके बाद सुबह कहे तो स्थानीय प्रशासन जो कि पुटकी थाना क्षेत्र के प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी गई। और जिसके बाद कहे तो झरिया के विधायक रागिनी सिंह वहां पहुंचे, पूरे मामला को संज्ञान में लिया। और संज्ञान में लेने के बाद में कहे तो पूरा जो कि इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद में धनबाद उपायुक्त से लेकर के अंचला अधिकारी और बीसीसीएल के सीएमडी तक को इस बात की सूचना दी गई। अब देखने वाली बात ये होती है कि ऐसा ये मामला कोयलांचल में ये नई बात नहीं है। कई ऐसे जो कि आउटसोर्सिंग चल रहे हैं, चाहे सिंह नेचुरल कंपनी हो या एलबी आउटसोर्सिंग कंपनी हो, उनका काम है गरीबों का आशियाना को उजाड़ना और उजाड़ने के बाद में वहां पे आउटसोर्सिंग कर उत्खनन करना। लेकिन कहे तो अगर बात यहाँ सामने क्लियर होती है कि आप जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं इसका कुछ डीजीएमएस का रूल रेगुलेशन है, इस रूल रेगुलेशन के अनुसार आपको काम करना है। लेकिन ऐसा कतई देखने को नहीं मिलता है। मैं भी इस कोयलांचल से हूँ और कई ऐसे आउटसोर्सिंग है, कई ऐसे यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है जो कि डीजीएमएस के उल्लंघन के खिलाफ चल रही है। इन सभी बातों को लेकर के आपने खुद देखा स्वतंत्रता की रागिनी सिंह ने किस तरह कही कि अगर इस पूरी घटना की जांच हो जाए तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी सुष्मिता।
बिल्कुल अंकित, देखिए जिस तरह से आपने ये पूरा मामला बताया है कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, हालांकि ये शुरुआत आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से यही होता चला आ रहा है। अब इस पर पूर्ण विराम किस तरह से लगेगा, कब वहां के स्थानीय लोगों को, ग्रामीणों को, बच्चों को इससे निजात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ है और इस पर अगर शिकायत इन्होंने स्थानीय विधायक यानी कि झरिया विधायक रागिनी सिंह से की है तो उनकी तरफ से भी उचित आश्वासन जरूर दिया गया है कार्रवाई का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।